अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान काजी। दोस्तों, आज हम निहायत इम्पोर्टेंट मौजू की तरफ गुफ्तगू करने वाले हैं। आप जानते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आजकल एक दफ़ा फिर अमेरिका के दौरे पर हैं। वहां वो सेंटकॉम के चीफ जनरल कुरेला की अलविदाई तकरीब और सेंटकॉम के नए आने वाले चीफ की तकरीब में शिरकत के लिए गए हैं। दोस्तों, आप जानते हैं सेंटकॉम अमेरिकी फोर्सेस का इदारा है जो सेंट्रल एशिया, मशरिक वस्ता और जनूबी एशिया के अंदर अमेरिकी फोर्सेस के जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उनकी निगरानी करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इदारा है और उनके चीफ की रिक्वेस्ट पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वहां पहुंचे हैं। तो वहां पहुंचकर आसिम मुनीर ने टैंपा फ्लोरिडा में पाकिस्तानी कम्युनिटी जो अमेरिका के अंदर रिहाइश पजीर है उनके साथ खिताब किया और वहां उन्होंने कुछ ऐसी बातें कर दी जो शायद हमारे इंडियन दोस्तों को नागवार गुजरी। तो वहां 3 बातें उन्होंने की हैं जो उनका सर दर्द बनी हुई हैं और जिसकी वजह से वो काफी नर्वस भी हैं और काफी गुस्से में भी हैं। बल्कि अगर 3 बातों को छोड़ के अगर हम एक ही बात करें जिसकी वजह से वो गुस्से में हैं, वो नर्वस हैं और वो शदीद नफरत भरे अंदाज में पाकिस्तान को देख रहे हैं, तो अगर हम उसमें एक चीज का नाम लें तो वो तो फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम ही लिया जा सकता है कि जिनकी इतने अग्रेसिव स्टांस ने इंडिया को बैक फुट पे जाने पे मजबूर किया है। बाकी हम उन 3 बातों का जिक्र करते हैं जिसमें इंडियन मीडिया ये कोट कर रहा है कि फील्ड मार्शल ने पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ खिताब करते हुए इंडिया को धमकी लगाई है कि हम आपके ऊपर एटम बम गिरा देंगे। नंबर 2, उन्होंने कहा कि आपके जो डैम है हम उनको तबाह कर देंगे। और नंबर 3, उनका यह कहना है कि फील्ड मार्शल ने कहा है आधी से ज्यादा दुनिया को भी अपने साथ तबाह कर देंगे। तो जो कि ये एक निहायत डेंजरस उनका बयान है। तो ये इंडियन मीडिया कोट कर रहा है। आज हम इसका खुलासा करेंगे कि इन बयानात के पीछे वजूहात क्या हैं और जो फील्ड मार्शल ने असल में बयानात दिए हैं वो हैं क्या और इंडियन मीडिया उनको क्यों इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। तो दोस्तों, आप जानते हैं पहलगाम इंसिडेंट्स के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया कि यह पहलगाम वाकया पाकिस्तान ने करवाया है और इसलिए हम इंडस वाटर ट्रीटी को फिलहाल मुअत्तल कर रहे हैं, जिसमें आप दोस्तों जानते हैं कि 6 दरिया हैं, दरिया झेलम, चनाब, सिंध और दरिया रावी, ब्यास और सतलुज। इनमें से 3 दरियाओं का पानी इंडिया के हिस्से में जबकि 3 दरियाओं का पानी पाकिस्तान के हिस्से में आएगा। ये इंडस वाटर ट्रीटी में डॉक्यूमेंटेड साइंस और एक प्रॉपर पेपर डॉक्यूमेंटेड है जिसकी गारंटी जो है वर्ल्ड बैंक ने दी हुई है। तो दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्स को, इस मुआहदे को इंडिया ने वन साइडेड मुस्तरद कर दिया और मुअत्तल किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान को पानी देते हैं, जो हमारे इंडिया से गुजरकर दरिया पाकिस्तान में जाते हैं, हम उनके ऊपर डैम बनाएंगे और जो पाकिस्तान को पानी मिलता है हम उसको भी रोकेंगे, जो कि एक सरासर नाइंसाफी है। जब दोनों मुल्कों के दरमियान एक डॉक्यूमेंटेड पेपर्स है जिसकी गारंटी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से दी हुई है, तो फिर आप वन साइडेड उसको कैसे मुअत्तल कर सकते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ खिताब करते हुए बोला कि हम 25 करोड़ लोगों की एक जिम्मेदार एटमी ताकत हैं। अगर हमें मजबूर किया गया कि हम आपका पानी रोक रहे हैं, जो कि पानी किसी भी इंसान की सर्वाइवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो फिर जब आप हमारी सर्वाइवल के ही खिलाफ खड़े होंगे तो फिर हम भी आपका डैम जो है उसके ऊपर मिसाइल अटैक करके उनको तबाह कर देंगे। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अमेरिका विजिट से सिर्फ 2 दिन पहले इंडियन आर्मी चीफ ने यह बोला कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में फिलहाल पॉज चल रहा है और अनकरीब एक नई जंग शुरू होने वाली है। दोस्तों, आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद से लेके अब तक ऑलमोस्ट 2.5 महीने होने वाले हैं। रोज इंडियन मीडिया में, इंडिया के सियासतदानों में और इंडिया की गवर्नमेंट के सीनियर रहनुमाओं में यही बयानात आते हैं कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, पाकिस्तान के ऊपर दोबारा अटैक करेंगे और अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ।
तो जब आप एक न्यूक्लियर स्टेट को और एक नेबरिंग कंट्री को ऐसी बातें रोजाना की बेसिस पे सुनाएंगे तो क्या वो आपको एक बार भी जवाब ना दे? आप लोग क्या करते रहे हैं इन 2.5 महीनों में, कैसे बयानात सुनाते रहे हैं, तो जब हमारी तरफ से काउंटर जवाब आया है तो आप रो क्यों रहे हैं? इंडियन आर्मी चीफ के बयान की रोशनी में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बताया कि अगर आप हमारे ऊपर जंग मुसल्लत करेंगे तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे, और अगर हमारे सर्वाइवल का मसला हुआ तो जो एटम बम हमने रखे हुए हैं वो सिर्फ रखने के लिए नहीं है, वो चलाने के लिए है। तो जाहिर बात है अगर हमारे सर्वाइवल का इशू आता है तो हम वो आपके ऊपर चलाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। और उनका यह कहना था कि दोनों एटमी ताकतें हैं, दोनों को जिम्मेदाराना बयानात देने चाहिए, कोई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए और इस खित्ते को अमन की तरफ लेकर जाना चाहिए। तो ये तो एक अच्छी स्टेटमेंट थी अगर इसको इंडिया पॉजिटिव ले तो, लेकिन इंडियन मीडिया में और इंडियन फोर्सेस और इंडियन पॉलिटिशियन को सिर्फ बुली करना आता है, दूसरों को सिर्फ नीचे दिखाना आता है। तो इसके जवाब में उन्होंने बताया कि अगर आप हमारे ऊपर जंग मुसल्लत करेंगे तो हम भी उसका भरपूर जवाब देंगे और फिर आखिरी हद तक जाएंगे। और दोनों एटमी ताकतें हैं, अगर सारे एटम बम हम दोनों मुल्क चला देते हैं तो जिससे आधी दुनिया इफेक्ट होने के चांसेस हैं। उनका यह बयान था, उनका यह कतन बयान नहीं था कि हम कोई आधी दुनिया को खत्म करने वाले हैं। आप खुद सोचें, बयानात तो आपकी तरफ से आते हैं, अटैक करना है तो वो तो आपकी तरफ से आता है, पाकिस्तान के इतने टुकड़े कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, ये बयानात तो आपकी तरफ से आते हैं। अगर उनको काउंटर किया जाता है तो वो पाकिस्तान की तरफ से है। तो जो इनिशिएट करता है इल्जाम तो उसको लगा देना चाहिए, ना कि जो आपको इनिशिएट करने के रिस्पॉन्स में आपको जवाब देते हैं। तो ये 3 बयानात वहां फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दिए और साथ साथ उनका यह भी कहना था पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ खिताब करते हुए कि हमें नो डाउट मुआशी चैलेंजेस का सामना है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हम इन मुआशी चैलेंजेस पर काबू पा रहे हैं और अनकरीब पाकिस्तान एक ठीक डायरेक्शन में और एक प्रोग्रेसिव कंट्री की शक्ल में उभरना शुरू हो जाएगा। और साथ साथ उनके वहां पे जो मुलाकातें हुई, वहां पे पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है अमेरिका के अंदर, उनके थोड़े से शिकवे भी थे कि हमें वीजा आसानी से नहीं मिलता, और साथ साथ उनके पाक अमेरिका रिलेशनशिप के हवाले से भी कुछ सवालात थे। तो जिसको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बहुत अच्छे अंदाज से टैकल किया और उनको बताया कि जो थोड़ी सर्द मोरी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान चल रही थी, अब वो मार्का हक की कामयाबी के बाद खत्म हुई है और अब दोबारा से पाकिस्तान और अमेरिका के अच्छे ताल्लुकात इस्तवार होना शुरू हो गए हैं। और दोस्तों यही वजह है कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया की अकलौती सुपर पावर के प्रेसिडेंट ने मार्का हक की भरपूर कामयाबी के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में मेहमान की तरह बुलाया और उनके साथ लंच के ऊपर बैठ के 2.5 घंटे की मीटिंग की। और दोस्तों यही वजह है कि फील्ड मार्शल की कायदाना सलाहियतों, उनके विजडम और उनको कायल करने की जो कैपेबिलिटी है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो माइंड है उसको चेंज किया और अब जो जनूबी एशिया में जो ताकत का तवाज़न है वो पाकिस्तान की तरफ टिल्ट कर रहा है। और यही वजह है कि भारत आए रोज गुस्से में आ रहा है और उनके मीडिया में बैठ के उनके खुद तजिया निगार और उनके सहाफी बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने इतनी अच्छी शतरंज की चालें खेली हैं कि भारत को उसने बैक स्टेप पे मोड़ दिया है और वो फ्रंट स्टेप पे आगे आके इस खित्ते को लीड कर रहा है और अब पाकिस्तान का डंका बज रहा है, जबकि भारत सियासी तन्हाई का शिकार है। ये उनके खुद दिफाही और सियासी तजिया निगार इस बात को मान रहे हैं। तो दोस्तों इस विजिट में फील्ड मार्शल ने 2 से 3 बातें क्लियर की हैं। एक तो उन्होंने इंडिया को क्लियर किया कि ये जो आए रोज हमें धमकियां और गैर जिम्मेदाराना बयानात आप हमें सुनाते हैं कि हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे, तो अटैक करने से पहले सोच लेना, हम 10 मई की तरह भरपूर जवाब देंगे। और इस बार जो जवाब है वो सिर्फ सरहदी इलाकों और कश्मीर तक नहीं रहेगा, बल्कि
इस बार वो इलाके जो इंडिया के साउथ में आते हैं, इंडिया के मशरिक में आते हैं और इंडिया के डेप्थ में आते हैं, सेंटर में आते हैं, इस बार वहां अटैक किया जाएगा और भरपूर अटैक किया जाएगा। दूसरी चीज उनकी ये साबित होती है कि दोस्तों फील्ड मार्शल की लीडरशिप कि वो जो बात करते हैं, वो जो बयान देते हैं, वो उस पर कायम भी रहते हैं और वो उसको करके भी दिखाते हैं। यही वजह है कि मोदी जो अब तक पाकिस्तान को धमकियां लगाता था, अब उसको उसकी धमकियों में उसी की जुबान में जवाब मिला है, तो अब वो भी सोचो विचार में पड़ गए हैं कि पाकिस्तान का करना क्या है। और फिलहाल वो सिर्फ पाकिस्तान को बुरा भला कहकर ही इत्तेफा कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ को वो मीनिंगफुल स्ट्राइक करने की फिलहाल कैपेसिटी नहीं रखते। अगर उन्होंने कोई इस तरह की शरारत की तो पिछले दिनों हमारे डीजी ISPR अहमद शरीफ चौधरी ने भी इंटरनेशनल फोरम पे बात करते हुए कहा है कि हम उनको भरपूर जवाब देंगे और उनकी ऐसी तसल्ली करेंगे कि जो शायद 10 मई को नहीं हो सकी, इस दफा हम वो भी कर देंगे। और हमारे फील्ड मार्शल के हालिया बयानात भी इसी चीज की अक्कासी हैं कि हम तैयार हैं, हमें आजमाना नहीं, हम अमन के साथ इस खित्ते में रहना चाहते हैं, आप भी अमन के साथ रहें, अच्छे ताल्लुकात रखें और एक दूसरे को गैर जिम्मेदाराना बयानात से पुकारना और उनके ऊपर अटैक करने के जो ख्यालात हैं उनको तर्क करना चाहिए। तो दोस्तों, आप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के इस विजिट को किस नजर से देखते हैं और उनके इन हालिया बयानात को आप क्या समझते हैं? आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।